प्रयागराज के कसारी मसारी इलाका, जहां होता था कभी अतीक अहमद का साम्राज्य, आज वहां मातम है। मातम अतीक अहमद की छोटे बेटे अबान के इंतकाल पर कि अचानक हंसता खेलता अबान दुनिया को कह गया अलविदा। ऐसे में जहां एक और अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं अतीक के बड़े बेटों का भी इंतजार हो रहा है। उमर लखनऊ से तो अली झांसी जेल से पहुंचेंगे अपने भाई को मिट्टी देने। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि अपनी सबसे छोटी औलाद के सुपुर्दे खाक में क्या अबान की अभागी मां और अतीक की पत्नी शाइस्ता भी शामिल होगी या नहीं। इन सवालों के बीच में हलचल बढ़ चुकी है कब्रिस्तान में। एक और कब्र खुद कर तैयार है, बाकी तैयारियां भी जारी हैं, तो वहीं पुलिस ने भी कब्रिस्तान को घेर लिया है। इस वक्त हम प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में मौजूद है और आज अंतिम कब्रिस्तान में अबान अहमद की होनी है। अतीक अहमद के दोनों बेटे अली और उमर को भी आज यहीं पर आना है और अंतिम संस्कार में शामिल होना है। आप अगर गौर करेंगे तो पूरे कब्रिस्तान को एक सुरक्षा के घेरे में रखा है ताकि किसी प्रकार का हैपनिंग ना हो सके। लिहाजा पुलिस लगातार गश्त कर रही है, हर छतों को देख रही है और दूसरी तरफ देखेंगे तो कब्र है वो खुद कर तैयार है। हालांकि कल ही अंतिम संस्कार हो जाना था, लेकिन अंतिम संस्कार कल नहीं हो पाया क्योंकि प्रयागराज में पेरोल जो मिलना था वो नहीं मिल पाया था। लिहाजा देरी हुई और 24 घंटे का समय भी था। अब उनको पेरोल मिल गया है 24 घंटे का, तो सीधा अली प्रयागराज पहुंचेंगे। तकरीबन से लंबा सफ़र है, तो अली भी थोड़ा सा समय पे पहुंचेंगे। आप देखेंगे पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है और क्योंकि किसी प्रकार की कोई पुलिस ने पूरे कब्रिस्तान को सुरक्षा के घेरे में रखा है। पुलिसकर्मी चारों तरफ तैनात किए गए। खुद एसीपी धूमनगंज पूरे कब्रिस्तान पे निगाह बनाए हुए अपने, और थानेदार हैं जो धूमनगंज के, वो भी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। और पीछे देखेंगे तो पूरी कब्र जो है खुद कर तैयार है। अब यहीं पर अंतिम संस्कार आज होना है। अली और उमर को इसी अंतिम संस्कार में बुलडोज़र के सहारे इस पूरे कब्रिस्तान की जहाँ पर गंदगी है या झाड़ियाँ हैं उनको सफाई करने का काम चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अंतिम संस्कार के समय जो लोग आएंगे उनके खड़े होने की जगह और मतलब रुकने की जगह जो गंदगी है, रुकेंगे वहाँ गंदगी ना हो, लिहाजा उसको साफ़ किया जा रहा है और एक बुलडोज़र के सहारे इस कब्रिस्तान की सफाई की जा रही है। और प्रयागराज में ये कसारी मसारी इलाका है जहाँ पर ये कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद के परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार होता है। लिहाजा अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद का भी इसी कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार होना है। तो अंतिम संस्कार से पहले आप देखेंगे कब्रिस्तान की साफ़ सफाई का काम चल रहा है। जो अलग से झाड़ियाँ निकली हैं उसको बुलडोज़र के सहारे हटाया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है जो कब्र अंतिम यात्रा यानी जनाजे में शामिल होने आए लोग, उनको रुकने और खड़े होने की जगह मिल सके, लिहाजा उसको सफाई किया जा रहा है। ये प्रयागराज का कसारी मसारी का कब्रिस्तान में जिसकी सफाई चल रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक के परिवार के दुर्दिन शुरू हुए। एक तरफ असद मारा गया, अतीक का तीसरे नंबर का बेटा एनकाउंटर में ढेर हुआ, तो उसके बाद अतीक और अशरफ की भी हत्या हो गई। इन सब के बीच में दो बेटे जेल में होते हैं। उमर लखनऊ की जेल में 5 साल से बंद है, तो वहीं अली झांसी की जेल में 4 साल से बंद। अली पर रंगदारी का मामला है, जबकि उमर पर एक व्यापारी की किडनैपिंग समेत कई और गंभीर धाराएं। इन सब के बीच में अबान की मां शाइस्ता फरार है। वहीं गुरुवार को मानो इस परिवार पर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब एक सड़क हादसे में अबान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अबान अपने भाई अली से मिलने झांसी जेल जा रहा था। उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई और अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। अब कसारी मसारी के इस कब्रिस्तान में अबान को दफनाया जाएगा अपने अब्बू अतीक अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद के बगल में। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।